बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला सुरुरिम मौदूनह मुत्तकीईना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिम व अबारीक़ा व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनज़िफ़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम सामईन हज़रात, अभी खुतबा में मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 27वें पारा सूरतुल वाक़िआ की चंद आयात करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को सूरतुल वाक़िआ की इब्तिदाई चंद आयात करीमा के ज़िम्नो ज़ैल के अंदर मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज़ की थीं, तो उसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए सूरतुल वाक़िआ की ही इन आयात करीमा का तर्जुमा आज की जुमातुल मुबारक की इस मुबारक नशिस्त में आपके गोश गुज़ार करने का इरादा है। अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की पाक बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए और सुनने सुनाने के बाद काबिल अमल बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो बातें अक़ीदा और नज़रिया की पुख्तगी के हवाले से हों उन पर अल्लाह ताला हमें पुख्ता ईमान और यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बात ये शुरू थी कि कल क़यामत वाले दिन जितने भी इंसान हैं तमाम इंसानों को 3 गिरोहों में तक़सीम कर दिया जाएगा। आज दुनिया में तो काफ़ी सारी तक़सीमें मौजूद हैं। ज़ात पात के लिहाज से तक़सीम होती है, रंग और नस्ल के लिहाज से तक़सीम होती है और ख़ित्तों के लिहाज से तक़सीम होती है। लेकिन ये सारी तक़सीमें ये ख़त्म हो जाएंगी और कल क़यामत वाले दिन जितने भी इंसान हैं सब को 3 गिरोहों में बाँट दिया जाएगा। जितने भी इंसान हैं, जितने भी औलाद आदम हैं,
सब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक तो वो खुश नसीब लोग होंगे जिनको उनका नामा-ए अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, और एक वो लोग होंगे जिनको उनका नामा-ए अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, और एक वो खुश नसीब लोग होंगे जब वो इस दुनिया में रहते थे तो हर नेक काम में बाकियों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, हर नेकी को बाकियों से आगे बढ़कर कबूल करते थे और उस पर अमल करते थे। तो जिस तरह ये लोग बाकियों से हर नेक अमल में आगे आगे होते थे, इसी तरह कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में भी ये बाकियों से आगे आगे होंगे। इनको अल्लाह तबारक व ताला अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाएगा। जिनको नामा-ए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उनको कुरान मजीद में बयान किया गया है अस्हाबुल मैमना, दाहिनी तरफ वाले, दाएं हाथ वाले। और जो बाएं हाथ वाले हैं, जिनको बाएं हाथ में नामा-ए अमाल थमाया जाएगा, उनको कुरान मजीद में बयान किया गया है अस्हाबुल मशअमा। और जो हर नेक काम में आगे आगे रहने वाले थे उनको फरमाया गया है अस्साबिकून अस्साबिकून। वो हर नेक काम में सबकत ले जाने वाले, वो तो सबकत ही ले गए। तो ये जो 3 ग्रोह हैं, इन 3 ग्रोहों को अल्लाह ताला किन किन चीज़ों से नवाजेगा, अल्लाह तबारक व ताला इनके साथ क्या सलूक फरमाएगा, इनके साथ क्या मुआमला होने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला ने वो सारा कुरान मजीद में पहले ही बयान कर दिया, ताकि हमें ये शौक़ पैदा हो कि हम अस्साबिकून अस्साबिकून में शामिल होने की कोशिश करें, या इनकी जज़ा को सुनकर कम अज़ कम उनमें शामिल होने की कोशिश करें जिनको नामा-ए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और उससे बचने की कोशिश करें कि जिन लोगों को नामा-ए अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला इस इनाम से नवाजेगा कि वो दुनिया में जो लोग हर नेक काम में सबकत ले जाने वाले थे, हर नेक काम में बाकियों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला सुरुरिम मौदूना, वो ऐसे पलंगों पर तशरीफ़ फरमा होंगे, जो तख्त, जो पलंग सोने के तारों से जिनको बुना गया होगा, सोने के तारों से, जवाहरात से जिन तख्तों को, जिन पलंगों को बुना गया होगा, वो उन तख्तों पर तशरीफ़ फरमा होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात बैठने की कैफ़ियत ये होती है कि बंदा बड़ा सहम के बैठा होता है, बड़ा डर के बैठा होता है, और बाज़ औक़ात बड़ा खुशी से बंदा बैठा होता है। लेकिन वो किस तरह तशरीफ़ फरमा होंगे उन पलंगों पर? मुत्तकीईना अलैहा मुतकाबिलीन, वो उन पलंगों पर तकिया लगा कर बैठे होंगे, टेक लगा कर बैठे होंगे, और जितने जनती हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। जिस तरह आपस में बड़ी खुशतबी से इंसान
गुफ्तगू करता है, एक दूसरे को देखता है। किसी जन्नती की दूसरे जन्नती की तरफ पुश्त नहीं होगी, बल्कि सारे जन्नती एक दूसरे को देख रहे होंगे और आमने सामने तशरीफ फरमा होंगे। वैसे तो ये जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे हर चीज़ इनको खुद ब खुद पेश हो जाएगी, लेकिन इनके प्रोटोकॉल के लिए, इनकी इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ताला ये एहतिमाम फरमाएगा कि यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, इनके इर्द गिर्द वो नौजवान लड़के गर्दश कर रहे होंगे, जो नौजवान लड़के हमेशा एक जैसे रहेंगे, जो नौजवान लड़के हमेशा एक जैसे रहेंगे, यानी वो उम्र बढ़कर आगे बूढ़े नहीं हो जाएंगे, वो बीमार नहीं होंगे, उन पर मौत तारी नहीं होगी। वो कौन से लड़के होंगे? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कुफ़ार के वो लड़के जो बचपन में ही फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जन्नतियों का खादिम बना देगा। तो फरमाया कि वो लड़के नौजवान नौखेज़ लड़के वो होंगे और उनके हाथों में बेअक़वाबिम व अबारी का कूज़े होंगे, जग होंगे, प्याले होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनकी आँखों के सामने बहती शराब होगी और शराब तहूर के छलकते हुए जाम उनके हाथों में होंगे। दुनिया में तो इंसान खुदा न खास्ता शराब पिए, नशा करे, तो शराब पीने से इंसान की अक्ल में फतूर आ जाता है, इंसान मदहोश हो जाता है, उसके होशो हवास कायम नहीं रहते, वो मखबूतुल हवास हो जाता है और बौंगियाँ मारना शुरू कर देता है। लेकिन जन्नती शराब इतनी पाकीज़ा होगी, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, कि उसको पीकर उन्हें ना सर दर्द महसूस होगा और ना ही उनके होश में फ़र्क आएगा, ना ही वो मदहोश होंगे ना बेहोश होंगे, बल्कि वो पाकीज़ा शराब जब चाहेंगे वो जन्नती नौजवान लड़के उनको पेश करेंगे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और ऐसे फल और मेवे वो पेश करेंगे जो जन्नती पसंद करेंगे। जन्नतियों की जो ख्वाहिश होगी, जो मेवा वो खाना चाहेंगे, वो जन्नत का फल उसकी टहनी नीचे होगी और जन्नती उसको अपने हाथ में लेगा। जब वो वहाँ से तोड़ेगा तो उस जगह पर अल्लाह ताला एक नया फल पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला की ये शान होगी। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त उनको पेश किया जाएगा जिसकी जन्नती ख्वाहिश करेंगे, जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, जिसको वो चाहेंगे, जिसकी तरफ तबीयत राग़िब होगी, वो परिंदों का गोश्त पेश किया जाएगा। जन्नती जब चाहेगा कि कोई भी परिंदे का गोश्त उसको खाने के लिए मिले, वो परिंदा उड़ता हुआ आएगा, उसके सामने थाल में बैठेगा और उसी वक़्त अल्लाह तबारक व तआला उसको बुना हुआ परिंदा कर देगा। वो जन्नती बड़ी खुशी से, बड़ी रग़बत से उसे खाएगा। दुनिया में आप जानते हैं ये तो अमीर लोग ही खा सकते हैं परिंदों के गोश्त, गरीबों के तो बस की बात नहीं है। लेकिन अमीर लोग भी जब खाते हैं तो कई दफ़ा मिर्चें तेज़, कई दफ़ा मसाले तेज़,
कई दफ़ा कोई शय तेज़, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ मुनासिब मिक़दार में होगी, और जिस तरह तबीयत करेगी अल्लाह ताला उस तरह वो चीज़ उनको अता फरमाएगा। और जब जन्नती उस परिंदे को खा चुकेगा, उसकी हड्डियाँ रखेगा, वो उड़ता हुआ परिंदा बनकर दोबारा जन्नत में सैर करना शुरू कर देगा। ये अल्लाह ताला की शान है। ये तो अस्साबिकून को वो नेमतें मिलेंगी कि फल मिलेंगे, परिंदों का गोश्त मिलेगा। एक और बड़ी नेमत का तज़किरा फरमाया, वहूरुन ईन, और बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखों वाली ऊरें उनको अता की जाएंगी। वो ऊरें अपने हुस्न व जमाल में और अपनी खूबसूरती में इतनी बेमिसल होंगी जिस तरह किसी कीमती मोती को किसी डब्बी के अंदर छुपा कर रखा गया हो। जिस तरह कोई कीमती मोती हो, उसको किसी सदफ में, किसी मोती की डब्बी में उसको जब महफूज रखा गया हो, उस पर ना किसी का हाथ लगा हो, ना उस पर गर्दो गुबार पड़ी हो, जिस तरह वो साफ सुथरा मोती होता है, इस तरह जन्नत की ऊरें उन्हें अता फरमाई जाएंगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये सब कुछ उनके साथ क्यों किया जाएगा, क्यों इतनी नेमतें दी जाएंगी? फरमाया ये जज़ा होगी, ये बदला होगा उसका जो ये दुनिया में काम किया करते थे। जो दुनिया में ये नेक काम किया करते थे ना, इन नेक कामों के सिले के तौर पर, इन नेक कामों के अजर के तौर पर ये सब कुछ उनको अता फरमाया जाएगा। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवम वला तासीमा, और वहाँ जन्नत में ये लोग कोई बेकार बात नहीं सुनेंगे और ना गुनाह की बात सुनेंगे। कोई किसी किस्म की लगव बात इनके कानों में नहीं पड़ेगी। कोई किसी किस्म की गुनाह वाली बात, कोई गलत बात जिससे इनकी तबीयत में उकताहट पैदा हो, कोई ऐसा शोर शराबा ये नहीं सुनेंगे। हाँ, हर तरफ से एक ही सदा आएगी, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जन्नत में हर तरफ यही सदा होगी, यही कहना होगा, सलाम 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 की सदाएं होंगी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हर नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उनको ये नेमतें मिलेंगी। आगे बयान फरमाया जा रहा है वो लोग जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनको क्या क्या नेमतें अता फरमाई जाएंगी। फरमाया व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, जो दाहिनी तरफ वाले हैं उनकी क्या उम्दा हालत होगी, उनकी क्या बेहतरीन हालत होगी, उनकी खुशी की क्या कैफियत होगी, ये हम तुम्हें क्या बताएं, दुनिया में तुम क्या समझो, लफ्ज़ों में इस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। फरमाया कि दाईं हाथ वाले, दाहिनी तरफ वाले, क्या उनकी अच्छी हालत होगी, उनको किन किन नेमतों से नवाजा जाएगा। फी सिदरिम मखदूद, वो ऐसे बेरियों के दरख्तों में होंगे जिन बेरियों के दरख्तों में कांटे नहीं होंगे, बेखार बेरियों में। व तलहिम मंदूद, और केले के गुच्छों में, बड़े बड़े केले के दरख्त होंगे, ऊपर से नीचे तक लदे हुए होंगे केलों के साथ। व ज़िल्लिम ममदूद, और लंबे लंबे साए। जन्नत में दरख्त होंगे जिन दरख्तों के इतने लंबे साए होंगे
कि एक घोड़सवार अगर घोड़े पर सवार होकर 100 साल तक वहां घोड़ा दौड़ाता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होगा। ये साए इतने लंबे लंबे, जन्नत की ये सारी जमीन जितने साए होंगे ये सारे उस जन्नती के नाम अलाट कर दी जाएगी। वमाई मस्कूब, और हमेशा जारी रहने वाले पानियों में होंगे। वफा की हतिन कसीरा, और फलों की बहुतात होगी, फल मेवे बहुत ज़्यादा होंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ये जो फल होंगे ये ना ख़त्म होंगे और ना ही जन्नतियों को रोका जाएगा और ना मना किया जाएगा इनके खाने से, कोई तबई मुमानियत नहीं होगी। बाज़ औक़ात दुनिया में कई चीज़ें खाने पे जी करता है लेकिन इंसान बीमार होता है, कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती है कि मना होती है वो चीज़ें, इंसान को परहेज़ करना होता है। लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को हर बीमारी से महफूज रखेगा और जो वो चाहेंगे उनको मिलेगा खाने के लिए। व फुरुशिम मरफूआ, और उनके लिए ऊंचे ऊंचे बिछौने बिछाए जाएंगे, बुलंदो बाला पलंग होंगे। इन्ना अनशाअनाहुन्ना इंशाआ, अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में जो उनकी औरतें थीं, उनकी जो बीवियां थीं, हमने उनको क़यामत वाले दिन एक अजीब तरीके से हम दोबारा उनको पैदा करेंगे। अगरचे दुनिया में वो जब फौत हुई थीं वो बूढ़ी हो चुकी थीं, उनके चेहरे पर सलवटें आ चुकी थीं या उनका रंग कोई इतना खूबसूरत न था, लेकिन क़यामत वाले दिन जब हम उनको पैदा करेंगे फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, तो हम उनको कंवारियाँ पैदा करेंगे, वो कंवारियाँ पैदा होंगी। उरुबन अतराबा, वो अपने शौहर से दिलो जान से प्यार करने वालियाँ होंगी और होंगी भी वो एक उम्र की, आपस में हम उम्र होंगी। ये सारी नेमतें मिलेंगी लि अस्हाबिल यमीन, ये दाहिनी तरफ वालों को, जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, ये जो ग्रोह होगा ना जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, ये इस उम्मत के पहले लोगों में से भी बहुत बड़ी एक जमात होगी और इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों में से भी बहुत बड़ी एक जमात होगी। ये दो ग्रोहों का आपने तज़किरा सुना, एक अस्साबिकून का और एक अस्हाबुल मैमना का। यहाँ रुक कर हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें पहले ग्रोह में शामिल फरमा दे, और अगर हम इस काबिल ना हों तो तू फजल फरमा हमें दाहिनी तरफ वालों में शामिल फरमा दे। आगे तज़किरा है, जब अल्लाह तबारक व ताला, उसकी ये शान है, उसका ये तरीका है, जब वो अपनी नेमतों का तज़किरा फरमाता है तो अपने अजाब का भी तज़किरा फरमाता है। अब आगे उन लोगों का तज़किरा है जिनको नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। फरमाया वा अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, और बाईं तरफ वाले क्या खस्ता हालत होगी उनकी जो बाईं तरफ वाले होंगे, जिनको नामा अमाल बाएं हाथ में थमाया जाएगा, उनकी क्या बुरी हालत होगी। फ़ी समूमिम व हमीम, जुलस्ती हुई लू के अंदर होंगे। जब जुलस्ती लू लगती है, गर्मी लगती है तो इंसान को प्यास लगती है, तो क्या जब उनको प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे तो क्या उनको मिनरल वाटर की बोतल पेश की जाएगी? फरमाया नहीं, बल्कि उनको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। वज़िल्लिम मिन यहमूम,
और जब प्यास लगती है, गर्मी लगती है, इंसान साए की तरफ भागता है, तो साया उनको कौन सा मिलेगा? फरमाया जहन्नम की आग का वो स्याह धुआं, उस जहन्नम की आग के स्याह धुएं के जो छाँव होगी वहां पर उनको साया मिलेगा। वो ना ठंडा होगा और ना वो आरामदेह होगा साया। ये हालत उनके साथ क्यों की जाएगी? ये जो है ना वो जजा उनको क्यों दी जाएगी? फरमाया इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, वो इस दुनिया में रहते हुए बड़ी नेमतों में रहते थे, बड़े इतराते थे, बड़े मगरूर थे, बड़े मुतकब्बिर थे। और जब उनको गुनाहों से बाज रहने का कहा जाता तो वो गुनाहों पर जिद करते थे, वो गुनाहों पर आड़ जाते थे, वो गुनाहों पर इसरार करते थे। अच्छा बंदा तो वो होता है जिससे गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले, जिससे गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि वो गुनाहों पर जिद करते थे और इसरार किया करते थे। और उनका कहना ये था कि जब हम मर जाएंगे और मर कर हमारी हड्डियाँ और मट्टी एक हो जाएगी तो क्या फिर हमें उठाया जाएगा? ये हमारी हड्डियाँ, हमारा गोश्त पोस्त और मट्टी सब कुछ जब एक हो जाएगा तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? क्या हमारे पहले जो बाप दादा हैं उनको जिंदा किया जाएगा? अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आप फरमा दो, हाँ हाँ बेशक तुम्हारे पहलों को भी और तुम्हारे पिछलों को भी सारे के सारे लोगों को एक जाने हुए दिन एक मुकर्रर वक्त पर जमा किया जाएगा। फिर तुम्हें भी ए गुमराह होने वालों और ए जुटलाने वालों, तुम सबको जमा किया जाएगा और उस दिन तुम्हें हुक्मन थोहर के दरख्त से खाना पड़ेगा। थोहर का, ज़क़ूम का दरख्त जो है ना, उससे तुम्हें खाना पड़ेगा। और वो इतना खारदार और कड़वा दरख्त, उसको तुम बड़े शौक से इस तरह खाओगे जिस तरह बंदे को सख्त भूख लगी हो तो वो टूट कर खाने पे पड़ता है। फमालिऊना मिनहल बुतून, इससे अपने पेट भरोगे। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फिर इस पर खौलता हुआ पानी तुम्हें पीने के लिए दिया जाएगा और वो पियोगे। फशारिबूना शुरबल हीम, फिर इस तरह पियोगे जिस तरह सख्त प्यास का मारा ऊंट पानी पीता है। हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये उनकी मेहमान नवाजी होगी इंसाफ वाले दिन, क़यामत वाले दिन ये उनकी मेहमान नवाजी होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इस कैफियत से हर मुसलमान को महफूज रखे। और जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं उनको अल्लाह तबारक व ताला इससे हिदायत नसीब फरमाए। जो नहीं पढ़ते उनके लिए पढ़ के सुना दिया गया है, इत्माम हुज्जत कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अली।